क्या रिश्ता है मर्द औरत का, कुरान से पूछे ना, इधर उधर क्यों जाते हैं। कितनी प्यारी बात फरमाई है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। इससे अच्छी क्या बात होगी। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरती से इस नाजुक तरीन ताल्लुक को बयान कर दिया। सारी हया भी बाकी है, लिहाज भी, शर्म हया का पूरा मेयार कायम, और सब कुछ बयान कर दिया, सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हारा लिबास, तुम उनका। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल। लिबास क्या होता है? लिबास जो होता है ना, वो जब आपका कोई लिबास है तो आप ही के लिए होता है, आपसे बिल्कुल हमांग होता है, आपके मुताबिक होता है, वो दूसरे के लिए नहीं होता। अल्लाह ने फरमाया ये रिश्ता लिबास की तरह है, लिहाजा बिल्कुल ऐसे हमांगी चाहिए दोनों में, हमांगी मियां बीवी में। ये लिबास में ये नहीं चलता आस्तीन बड़ी हो गई, पांचा लंबा हो गया, कहीं से छोटा हो गया, कहीं से बड़ा हो, नहीं, वो लिबास नहीं। लिबास का मतलब है हमांगी, पूरा एक मिजाज बनाओ, मिजाज अपना एक, घर की गाड़ी चलानी है तो इस तरह रहो, तरजीहात एक बनाओ, फैसले एक करो, दोनों मिलके सर जोड़ के बैठो, एक दूसरे से हमांगी इख्तियार करो, इधर उधर की बातों में ना हो। ये क्या खुराफात है हमारे मुआशरे में, वो उधर से कान भर के ला रही है, वो इधर से कान भर के ला रहा है, इसकी सुन रहे, वो उसकी सुन रहे। ये लिबास ऐसे नहीं होते, फिर तो मिजाज नहीं बनेंगे। जब आप एक घर में एक छत के नीचे आ गए तो दोनों को हमांग होना चाहिए। अब छोड़ दें सारी बातें। अब माँ बाप भी इतने अहम नहीं औरतों के लिए जितना शौहर अहम है, जितना उसका ये घर अहम है। रुखसती इसी को कहते हैं। रुखसती का मतलब यह है कि आप नए घर के मुताबिक ढलना है और उसको बनाना है, चलाना है। इस बात पर गौर करना चाहिए। और मर्द को भी सोचना चाहिए कि एक औरत जब आ चुकी अपना सब कुछ छोड़ के, और अब उसके लिए उसके माँ बाप भाई बहन अहम नहीं रहे, मुझसे ज्यादा अहम नहीं रहे, तो फिर उसको भी अब अपनाइयत के लिए उस औरत को पूरा मौका देना चाहिए, ताकि उस घर को अपना घर बना सके, उसको स्पेस मिल सके उस घर में सही से आबाद होने के लिए, बसने के लिए, और अपनी जात को खुशहाल बनाने के लिए। ये स्पेस जरूरी जो मर्द देगा। औरत को चाहिए वो इस हैसियत को समझे कि मैं अब यहां आ चुकी, लिहाजा हमांगी जरूरी, दोनों में हमांगी हो। लिबास का ये काम, और लिबास का काम और क्या है? लिबास जीनत होता है, एक दूसरे की जीनत है मर्द औरत। सुभान अल्लाह, ये कितनी प्यारी बात है। मुआशरे में इससे जीनत है। जब शादी हो जाती है तो इंसान की जीनत बनती है, शादी निकाह। औरत मर्द के लिए जीनत है, मर्द औरत के लिए जीनत है। इसमें एक किस्म का हमारे अंदर तफाखुर है, इसके साथ इंसान की एक वैल्यू है, इंसान का एक स्टेटस है कि वो घर को चलाने वाला बन गया, एक औरत घर को चलाने वाली बन गई, जीनत है। और क्या है? लिबास के अंदर ऐब पोशी है, सतर पोशी है। लिबास पहनने के बाद हमारा ऐब छुप गया, हमारा सतर छुप गया। ये तसव्वुर है कुरान का कि मर्द औरत एक दूसरे के लिए ऐब पोश बने, सतर पोश बने। ये ना हो कि चादर चार दीवारी की बातें बाहर निकलना शुरू हो जाए और हर एक को बताया जाए, अपने घर के मामलात को बीच चौराहे पे ले जाकर रख दिया जाए, हर एक को इन्वॉल्व कर लिया जाए। नहीं नहीं नहीं, जितना आप इस मामले के अंदर इस चादर चार दीवारी की हुर्मत को कायम रखेंगे, उतना आपका रिश्ता पुरसुकून रहेगा, मजबूत होगा। इस हिकमत को समझें, कच्चे जहन के ना बने दोनों में से कोई भी, कि जरा सी बात हुई उधर ले जाके बाहर सारा भांडा फोड़ दिया। कोई भी हो, इस रिश्ते से ज्यादा कोई करीब नहीं है आपके। हत्ता कि अगर आपस में ये एतमाद पैदा हो जाए कि अब हमारी एक दूसरे की बातें कतन किसी दूसरे तक नहीं पहुंचेंगी, तो इससे दोनों के रिश्ते में एक ऐसा इस्तेकाम पैदा होगा जिससे सारी घर की बुनियाद खड़ी रह जाएगी और उसका बच्चों पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन अगर ये शक हो कि ये बता देगा, ये बता देगी, या मेरे घर की बातें बाहर निकल रही हैं, तो यकीन जाने फिर हमेशा ये बदएतिमादी का माहौल आपको कभी भी पुख्ता नहीं होने देगा, घर के माहौल को उस्तवार नहीं होने देगा। और उसके बाद चौथी चीज जो लिबास हमें फराम करता है वो ये कि जनाब लिबास हमें नुकसान से बचाता है। गर्मी सर्दी मौसम के असरात वगैरह वगैरह बचाता है, नहीं बचाता?
تو لباس فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو یہ طے کرنا ہوگا کہ میری ذات سے اس کو اور اس کی ذات سے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. یہ قرآن کہنا چاہتا ہے ہم سے. ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا دل میں ارادہ نہ کرو, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہ کرو, ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچے اس کا خیال رکھو. شوہر باہر چلا گیا تو اس کے مال اور اپنی عصمت کی پوری حفاظت کرے, اور شوہر کے لیے حکم ہے کہ جو بیوی بچوں کا حق ہے وہ پورا پورا ادا کرے. یہاں کسی قسم کا نقصان جسمانی, ذہنی, فکری, نفسیاتی, روحانی کوئی نقصان ایک دوسرے کی طرف سے نہیں پہنچنا چاہیے. لباس کا مطلب یہی ہے, دونوں کے اندر ہر سطح کے اوپر مکمل ہم آہنگی اور احساس تحفظ اور احساس اعتماد ہونا چاہیے. دیکھ رہے ہیں آپ لباس کہہ کے قرآن نے کیا کچھ بتا دیا. کاش ہمارے گھرانے اس پہ کھڑے ہوں اور میاں بیوی, مرد و عورت نکاح کے بعد اس بات کو سمجھ لیں, تو یہ ساری جو آگ لگ رہی ہے گھر گھر میں یہ بجھ جائے گی خود ہی. یہ جو کورٹ بھری پڑی ہیں, عدالتیں ساری بھری پڑی ہیں, آج سب سے زیادہ کیس یہی ہے, مرد و عورت کے جھگڑے, بس یہی سب سے زیادہ اس وقت ہمارے یہاں جھگڑے ہیں. لاکھوں کیسز ہیں جو اس وقت کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں روزانہ کی بنیاد. مفتیوں کے بعد فتوے کے حوالے سے رات دن یہ مسائل آ رہے ہیں. لہذا دوستو اس بات کو سمجھیں اور اپنے گھروں کے اندر لباس جو اللہ نے فرمایا اس پر غور کریں کہ میں اس کے لیے لباس ہوں, یہ میرے لیے لباس ہے.